बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा कल हम लोगों ने इथेन की प्रिपरेशन कर ली थी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ अगर हम आए तो जल्दी जल्दी हम जरा करें वक्त को ज़ाया किए बगैर कि हमारे पास इथेन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं। नंबर वन है कि कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होगी है। दूसरी बात, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -89, यानी कि इस पर ये जो अगर ये लिक्विड में होगी तो ये गैस बन जाएगी और लिक्विफाइज यानी कि ये गैस जो है वो सॉलिड हो जाएगी एट 4 डिग्री पे। ठीक है। अच्छा, ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है। इसके अलावा ये हैवियर देन एयर होती है। अब हम जरा केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं। केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ अगर आप जाएंगे तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज कंबस्शन है। हम कल आपको बता चुके थे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चूंकि इथेन की बात हो रही है तो C2H6 वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल के दो ही प्रोडक्ट देगा, CO2 और H2O। अब आप बैलेंस इक्वेशन करके इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक थे, दूसरा जो हमारे पास है वो है क्लोरीनेशन। ये बिल्कुल वही है, सेम है जैसा कि आपने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन किया था, ये क्लोरीनेशन ऑफ इथेन है। यानी कि C2H6 को आप Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे। अब एक एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा, एक एक क्लोरीन जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि C2H5 हो जाएगा, एक क्लोरीन इधर जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl। अब अगली में C2H5Cl को फिर Cl2 से करेंगे तो ये हो जाएगा C2H4Cl2 जमा HCl। इस तरीके से ये इक्वेशन घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी और एंड में आपके पास C2Cl6 बन जाएगा। ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, इसको जो है वो डू एज होम असाइनमेंट और मुझे व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर भेजिएगा। क्लोरीनेशन ऑफ इथेन 6 इसके स्टेप्स होंगे। आपने एक एक हाइड्रोजन कम करते जाना है, एक एक क्लोरीन ऐड करते जाना है और आपने HCl दूसरा प्रोडक्ट बनता जाएगा। और मजे की बात यह है कि हर स्टेप के आपने नाम रखने, हर स्टेप के आप नाम रखेंगे और मुझे आप नाम बताएंगे। जैसे कि इसको आप कहेंगे इथाइल क्लोराइड, इसको आप कहेंगे डाइक्लोरो इथेन। सही है। इस तरह आप नाम बताइएगा मुझे, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मैं आपको बता दूं। यूजेस ये है कि भाई ये भी एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है, और वेल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ इथीन। इथीन अल्कीन का मेंबर है और हाइड्रोजन सिर्फ डबल होंगे C2H4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन इस तरफ और 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन की तरफ। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और ये पाई बॉन्ड है। तो यानी कि एक कार्बन के सिग्मा बॉन्ड है 3
पाई बॉन्ड है 1 और लोन पेयर है 0। हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए स्टेरिक नंबर का भी जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें भी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ही होता है। तो स्टेरिक नंबर का जो फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 0, आपका आंसर आया 3। 3 का मतलब है 3sp, इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और sp2 का जो शेप बनता है वो बनता है ट्राइगोनल, ठीक है, यानी कि इसकी जियोमेट्री ट्राइगोनल बनेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो ट्राइगोनल शेप बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो कार्बन है, एक ट्राइगोनल शेप इसका बनेगा एक इसका बनेगा। अब जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस ट्राइगोनल को हम दोनों को लिटाकर एक साथ जोड़ देंगे, हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप देखें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा कि sp3 आएंगे क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp, दूसरा sp, तीसरा sp, ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब दूसरी तरफ आप ये देखें, एक sp, दूसरा sp, तीसरा sp, और यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन, एक एक दो हाइड्रोजन, सही है। अब ये तो आपके तीन तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, ये एक कार्बन के तीन हो गए, ये दूसरे का ये हाइड्रोजन और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये तो आपका देखे दो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन गया, दोनों मिल गए, कंप्लीट हो गया काम, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक पाई बॉन्ड भी था। अब हम इसको जब शामिल करेंगे तो इसको हम याद देखिएगा कि हम अब एक पी ऑर्बिटल बनाएंगे, और देखिएगा गौर से मैं पी ऑर्बिटल दोनों सेम साइज का बना रहा हूं, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि पी ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, तो इसलिए हमने इसको लाइन से शो कर दिया। चूंकि मैंने दो दफा पाई बॉन्ड यूं लिखा क्योंकि पी ऑर्बिटल में दोनों लोब यूज होते हैं। ये इसका इथीन का हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं, एनाफिलिक्स। अब हम इसका प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इथीन, इथीन की प्रिपरेशन। सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में से पानी निकाल दो, यानी कि आपके पास C2H5OH है, आपने अल्कोहल ले लिया, हमने इथाइल अल्कोहल लिया क्योंकि हमें इथीन बनाना है ना, दो कार्बन वाला। डिहाइड्रेशन करने के लिए हम H2SO4 यूज करते हैं, ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज होगा H2SO4। तो आप देखें इसमें से वाटर निकल जाएगा, यानी कि H और OH निकल जाएगा। तो आप देखें OH और H निकालें तो आपके पास बचा C2H4, इथीन आपके पास तैयार, ठीक है। दूसरा ये है कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डी का मतलब खत्म करना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन,
और हेलोजिनेशन का मतलब है एक्स, हेलोजिन। आपको हेलोजिन खत्म करना है हाइड्रोजन के साथ। मिसाल के तौर पे हमने कंपाउंड ले लिया C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। अब मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूं किसी भी ऐसे कंपाउंड से जिसमें हमारे पास बेस हो NaOH से। अब होगा क्या, ये Cl इस Na के साथ मिलेगा, ये बन जाएगा NaCl, और इसका एक हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलेगा, बना देगा वाटर, और पीछे आपके पास बचा C2H4, इथीन तैयार। एक आपके पास तीसरा तरीका है कि आप जो है वो डीहेलोजिनेशन, पहले तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन थी ना कि हेलोजिन के साथ हाइड्रोजन भी था, अब खाली डीहेलोजिनेशन है, यानी कि C2H4Cl2, इसे हम कहते हैं डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन से हमें क्लोरीन निकालना है, यानी कि 2 क्लोरीन निकालने। तो आप देखें C2H4Cl2 में से ये 2 निकालते हैं, क्या बचा, इथीन बचा। तो अब ये 2 मैं कैसे निकालूंगा, लाजिमी सी बात है कोई एक ऐसा मेटल रखूं जो दोनों क्लोरीन को ले ले एक साथ। मैंने जिंक मेटल ले लिया, तो जिंक क्या करता है, दोनों क्लोरीन लेगा, जिंक के ऊपर +2 होता है, ठीक है। तो इसलिए ZnCl2 बन जाएगा और C2H4 आपके पास तैयार, ठीक है। एक और तरीका है कि फ्रॉम इथाइन, इथाइन से इथीन बनाए। इथाइन में क्या होता है, कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन डबल से 2 कम होते हैं, यानी कि 2 होंगे। अब मुझे क्या बनाना है, इथीन C2H4, यानी कि H2 से H4 करना है। सिंपल, मैं 2 हाइड्रोजन का इजाफा कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो इथीन तैयार, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस है, और इसकी बड़ी प्यारी सी मीठी मीठी इसकी खुशबू है, और ज्यादा सूंघने से इसको बेहोश भी हो जाते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा -105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये पानी में फेयरली सॉलेबल होती है, और पानी में कह रहा हूं, सॉरी, फेयरली सॉलेबल इन अल्कोहल। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आए तो कंबशन तो हम सबकी पढ़ चुके हैं, कंबशन तो सबकी सेम ही होगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम इथीन में, पहली प्रॉपर्टी हो गई एडिशन ऑफ H2। अगर मैं इथीन में C2H4 में H2 डाल दूं तो ये C2H6 हो जाएगा, यानी कि ये इथीन से इथेन हो जाएगा। दूसरा है एडिशन ऑफ X, हेलोजिन। अगर मैं इथीन के अंदर C2H4 में हेलोजिन डाल दूं, सही है, तो अब 2 क्लोरीन है ना, तो ये C2H4Cl2 ये बन जाएगा डाइक्लोरो इथेन। सिंगल बॉन्ड आ गया ना, अब ये देखे ना, C2H4 था। में मोल्ड कितने का दे रहे होंगे, मोल्ड पता नहीं होगा। C2H4 जो था, अब इस C2H4 में मुझे 2 क्लोरीन ऐड करने, तो 2 क्लोरीन तभी ऐड होंगे जब यहां से एक बॉन्ड खत्म होगा। तो एक बॉन्ड जब खत्म होगा यहां से, तो अब ये 2 जगहें खाली हो गई।
इधर हमने 2 क्लोरीन डाल दिए, ये बन गया डाइक्लोरो इथेन। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़िएगा। जो चीज आपको समझ में ना आए आप उससे पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास होमवर्क असाइनमेंट है। एक तो मैंने आपको क्लोरीनेशन ऑफ इथेन दिया है, एक होमवर्क असाइनमेंट है कि आपने इथाइन का टॉपिक, सही है, जिसके अंदर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ठीक है, ये आपने जो है वो पढ़ना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपने होम असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट करना है। जहां कोई कंफ्यूजन होगी मुझे बताइएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा बेंजीन, और बेंजीन हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर 7 कंप्लीट होगा। लेकिन याद रखिएगा कि बेंजीन कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक बड़ा टॉपिक है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। किसी ने सवाल पूछना है तो सवाल